कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करे अपनी गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या भाई ये सेफ्टी पॉलिसी इसको तुमको पालन करना है, लेकिन पहली बार फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट था कि हर एक माइनिंग कंपनी खुद का वो सेफ्टी पॉलिसी बनाए। सोचो तो तुमको आजादी है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देखा जाए तो माइंस का पर्सनल रेगुलेशन है। जो एसएमपी बात करते हैं ना, हम लोग अभी पूरा बात करेंगे, ध्यान समझना। इसलिए हम शुरू में बोले हैं क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन करना। जिसको क्लास समझना हो, क्लास में मजा लेना हो, क्लास को स्टार्टिंग से जो ज्वाइन करेगा वही समझ पाएगा। बीच में कोई आएगा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए क्लास का हर एक बात को देखना पड़ेगा। तो एसएमपी क्या है, तुम बोल सकते हो कि हर एक माइंस का क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, दिस इज नॉट अ सेल्फ रेगुलेशन। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन से भी बढ़कर है, यानी प्लस है। सेल्फ रेगुलेशन से भी प्लस है, मतलब उस माइंस का अपना रेगुलेशन से भी बढ़कर है। तुम बोलोगे सर उस माइंस से अपना रेगुलेशन से बढ़कर, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर उस माइंस में से रेगुलेशन में क्या होता है कि काम करने का तरीका दिया हुआ है, लेकिन जो एसएमपी में सिर्फ काम करने का तरीका ही नहीं है, काम करने का तरीका मतलब एसओपी और सीओपी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है, अगर कोई इमरजेंसी घट जाता है, तो उस केस में किसको क्या रिएक्शन करना है, दैट इज ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। इसके बारे में भी बोला गया है, जो कि इसको और खास बनाता है। रेगुलेशंस का ही पार्ट है, लेकिन रेगुलेशन से भी ऊपर तुम देखोगे अगर किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन क्या है, सब माइंस के लिए, इसलिए विशेष है। लेकिन ये वाला तुम अगर देखोगे ना एसएमपी, किसी पर्टिकुलर माइंस का देखोगे एसएमपी, तो उस माइंस का सब कुछ है एसएमपी, उस माइंस का सारा कुछ है एसएमपी। अगर एसएमपी को अच्छे से फॉलो किया जाए, एसएमपी को ठीक से बना लिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कोई घटना घट सकता उस माइंस में कभी होगा, और हुआ भी तो बहुत आसानी से उसको टैकल किया जा सकता है। तो एसएमपी बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग जानेंगे कि एसएमपी में आज हम लोग देखते हैं क्या कि एसएमपी में कुछ ऐसा है कि अगर कोई घटना घट गया, कोई काम कैसे होगा, कोई ऑपरेशन कैसा होगा, ऑपरेशन करने का तरीका क्या होगा, सब चीज के बारे में जिक्र है एसएमपी में। माइंस का सारा डिटेल्स है, जितना तरह का हैजर्ड्स हो सकता है, जितना तरह का रिस्क हो सकता है, सारा चीज के बारे में एसएमपी में जिक्र मिलता है। हर एक बात, हर एक लाइन एसएमपी में इंक्लूड है। एसएमपी में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छूटा हुआ है, हर एक लाइन, हर एक बात एसएमपी में इंक्लूड है। तो क्या एसएमपी जो आज हम लोग देखते हैं कि एसएमपी मतलब इतना बड़ा जो भास्ट चीज बनकर तैयार हुआ, जिसमें हर एक बात को जोड़ा गया, क्या ये शुरुआत से ऐसा था? क्या शुरुआत से एसएमपी ऐसा था? तो नहीं, शुरुआत में एसएमपी ऐसा नहीं था। शुरुआत में एसएमपी बहुत छोटा रूप में देखने को मिलता, धीरे 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 इसका डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होकर आज के डेट में हम इतना ब्रॉड रूप में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में एसएमपी कैसा था? स्टार्टिंग में एसएमपी कैसा था, हम लोग थोड़ा सा इतिहास जानते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। पूरा का पूरा 2 घंटा का क्लास लगभग लग जाएगा, हमको लगता है पढ़ाएंगे तो। बहुत बड़ा सेशन है, बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, ठीक है। 2 क्लास लग सकता था, पर हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ही क्लास में खत्म किया जाए, ठीक है। तो देखो एसएमपी का स्टार्टिंग कहां से हुआ, क्या सोच था एसएमपी के पीछे, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस देखे, तो वहां से एसएमपी का शुरुआत हुआ। देखो पहले सोच क्या था, पहले सोच को समझते हैं। एक्चुअली सोच ये है यहाँ पे कि हर एक माइंस अलग है, हर एक माइंस अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे तुम इमेजिन करके खुद सोच के बताओ कि जो ईसीएल का जो माइंस है, अब बीसीसीएल का जो माइंस है, ईसीएल, बीसीसीएल या सीसीएल किसी भी ले लो, क्या तीनों का सब्सिडरी का कंडीशन एक जैसा हो सकता है? कभी नहीं। तीनों में मान लो कोई माइंस है, या ईसीएल में बहुत सारा माइंस है, तो क्या उस कोई भी 2 माइंस आपस में एकदम इक्वल कंडीशंस फॉलो कर सकता है, एक ही जैसा हो सकता है 2 माइंस? कितनों में दोनों का सीम अगर इक्वल भी हो जाए ना, तो भी लिख के देता हूं कि 2 माइंस कभी एक जैसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक मतलब नहीं बोल सकते कि उसका कॉपी है। उसमें जो समस्या आएगा, इस माइंस में समस्या अलग आएगा, स्वाभाविक है। थोड़ा कैमरा को साफ कर देता हूं, ठीक है। हर माइंस का जो समस्या आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, अलग अलग समस्या आएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हर माइंस का समस्या क्या होगा, वो अलग अलग समस्या होगा। कितनों भी एरिया में भी सेम माइंस आ जाएगा ना, तो भी उसका देखोगे समस्या अलग, इसका अलग है। किसी को पानी का खतरा है तो किसी को फायर का खतरा है, किसी को डस्ट का खतरा है तो किसी को क्या खतरा है। तो हर माइंस का अलग अलग है। तो तुम एक बात बताओ, जब हर माइंस का समस्या अलग अलग है, तो हर माइंस में, ठीक है, हर माइंस का अगर समस्या अलग अलग हो, तो हर माइंस में केवल एक ही रेगुलेशन कैसे अप्लाई किया जा सकता है? एक ही रेगुलेशन से कैसे सारा माइंस को कंट्रोल किया जा सकता है? या इसी रेगुलेशन के बदौलत हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं कि हर माइंस में हम अगर एक रेगुलेशन बना दिए तो सब माइंस सुरक्षित है?
इस रेगुलेशंस के बल पे हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो आधारहीन बात है। जब माइंस का प्रॉब्लम अलग अलग है, इस रेगुलेशंस को बनाने के लिए सारा माइंस को तो स्टडी नहीं किया गया होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। हाँ, कुछ चीजें कॉमन हो सकती है जिसको रेगुलेशन में लिख दिया गया है, लेकिन सारी चीजें कॉमन होगी कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। मतलब हमको सिंपल एक बात समझ में आ रहा है कि हर माइंस का समस्या अलग अलग, तो हर माइंस का अपना प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, उसका रिस्क अलग होना चाहिए, उसका असेसमेंट अलग होना चाहिए, उसका हैजर्ड्स का पहचानने का तरीका अलग होना चाहिए, हर एक चीज उसका अपना अलग होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, क्योंकि माइंस अलग है, समस्या अलग है, तो एक एक कानून कैसे सब जगह लागू होगा, एक नियम सब जगह कैसे लागू होगा? हम मैनेजर बन के गए माइंस ए में और हम बी में जाके बोल रहे कि जो ए वाला नियम है ही लागू होगा, पॉसिबल ही नहीं, वहां पे चल ही नहीं सकता है, क्योंकि ए का कंडीशन ए के अनुसार नियम था, बी का कंडीशन बी का नियम उसके कंडीशन के अनुसार लागू होगा। तो दिमाग में क्या है? दिमाग में एक बात है कि एक काम किया जाए, क्यों ना हर एक माइंस को बोल दिया जाए कि भाई तुम ही अपना रेगुलेशन बनाओ, तुम अपना रेगुलेशन बनाओ, जो माथा का दर्द है ना तुम समझो, तुम अपना रेगुलेशन बनाओ, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तुम उसको आइडेंटिफाई करो, तुम उसको दूर करने का तुम काम करो। तो ये जो सोच जो डेवलप हुआ ऐसा करके, तो ये जो सोच आया इसी को नाम दिया गया, अभी जो बढ़ कर आया इसी का नाम एसएमपी। तो स्टार्टिंग में जो एसएमपी था वो कैसा था, स्टार्टिंग में कैसे कैसे करके दिया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे हर एक बात पे कि कैसे कैसे आया, शुरुआत से लेकर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एसएमपी से रिलेटेड जो टर्म आता है वो फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आता है। ठीक है, फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। तुम बोलोगे सर फिफ्थ नेशनल सेफ्टी का कहां से आ गया? तो कल ही पढ़ाए थे, लेकिन इसका एक पॉइंट तुमको समझना पड़ेगा जिसमें यह बोला गया था। क्या बोला गया था भाई फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में? क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था डिफाइनिंग द सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द माइनिंग कंपनीज, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या बोला गया? सभी को बोला गया था क्या? डिफाइन करने के लिए, डिफाइन द सेफ्टी पॉलिसी। देखो सेफ्टी पॉलिसी बनाने के बारे में सबसे पहले बोला गया था क्या? किसको बोला गया था? सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, ऑफ एवरी माइनिंग कंपनी लिख लो, ऑफ एवरी माइनिंग कंपनी। सोचो क्या दिमाग लगाया। शुरुआत में बोला ना कि हर एक कंपनी देखो कैसे करके समझा रहा हूं मैं। तो शुरुआत में क्या बोला गया बाबू कि हर एक माइनिंग कंपनी क्या करेगा? अपना सेफ्टी पॉलिसी को डिफाइन करेगा कि उसका सेफ्टी पॉलिसी क्या है। वो सेफ्टी पॉलिसी, अच्छा ये कब हुआ था? नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कब हुआ था? 26-27 दिसंबर को हुआ था, 26 एंड 27 दिसंबर को। ठीक है, कब हुआ था? 1980 हुआ था, 1980 साल में हुआ था। ठीक है, तो इस साल में हुआ था ये। तो ये वाला हुआ था तुम्हारा फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, और इसमें बोला गया था कि हर एक माइंस क्या करेगा? अपना सेफ्टी क्या बनाएगा? ये अपना सेफ्टी पॉलिसी बनाएगा। देखो पहले सेफ्टी पॉलिसी बनाने का नियम किसका था? डीजीएमएस का है। डीजीएमएस बना रहा है, तुम्हारे ऊपर सौंप रहा है। सोचो, तुम इमेजिन करो हो क्या रहा है, पहले चल क्या रहा है पूरा देश भर में? पहले चल रहा है कि डीजीएमएस को सेफ्टी पॉलिसी बनाए, तुम्हारा माइंस में लाकर डाल दिया क्या भाई ये सेफ्टी पॉलिसी, इसको तुमको पालन करना। लेकिन पहली बार फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट था कि हर एक माइनिंग कंपनी खुद का वो सेफ्टी पॉलिसी बनाए। सोचो, तो तुमको आजादी दिया कि तुम अपना सेफ्टी पॉलिसी बनाएगा, तो खुद का सेफ्टी पॉलिसी बनाने तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक पार्ट है। मतलब सोच यहां से डेवलप हो गया। और इसमें क्या बोला गया? द इम्पैक्ट, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी पॉलिसी शैल बी मॉनिटर्ड बाय द आईएसओ। ठीक है, जो इसका इम्पैक्ट होगा ना, इम्पैक्ट जो होगा ना, इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी पॉलिसी में लिखता है, एसपी लिख देता हूं, सेफ्टी पॉलिसी मॉनिटर्ड बाय आईएसओ, मॉनिटर्ड बाय आईएसओ। तो आईएसओ का भी जो पहला कंसेप्ट आया था ना, वो फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आया था। फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बहुत इंटरेस्टिंग, उसको जरूर पढ़ना, मिल जाएगा सब जगह, है ना, तो पढ़ना जरूर उसमें। तो आईएसओ का कॉन्सेप्ट भी आया था, हम लोग आईएसओ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने वाला टाइम में हम लोग पढ़ेंगे आईएसओ क्या है नहीं है। तो फिफ्थ नेशनल सेफ्टी आया था कि ये करना है। तो देखो यहां पर तुम अगर इस बात को तुम ध्यान से देखो, पहला जो बात बोला गया, क्या बोला गया कि कंपनी, माइनिंग कंपनी सेफ्टी पॉलिसी बनाए, माइनिंग कंपनी सेफ्टी पॉलिसी बनाए, मतलब साफ है कि माइनिंग कंपनी अपना रेगुलेशन बनाए। वो स्टार्टिंग का बीज नहीं पे बो दिया। फिर बाद में क्या हुआ, 2, 4, 5, 10, 20 साल तक तुम पूरा शांत, और फिर जो बात उभर कर आता है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो बात निकल कर आता है वो आता है तुम्हारा 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। जो 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है ना, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, वहां पे देखते फिर से ये बात उठकर आता है कि तुम्हारा रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो भी बात आती है वो हम लोग देखते हैं। और ये कब हुआ था? ये 2 और 3 फरवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। 2 एंड 3 फरवरी 2000 ईस्वी में जाकर फिर से एक बार हुआ, और उसमें फिर से इस बात पे जोर दिया गया। क्या दिया गया? क्या क्या जोर दिया, हम लेकर करके देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? बोला गया, ठीक है, फॉर्मल रूप से रिस्क असेसमेंट करें,
फॉर्मली फॉर्मली ठीक है रिस्क असेसमेंट करें, रिस्क असेसमेंट कीजिए। असेसमेंट मतलब रिस्क असेसमेंट करो। क्या होता है रिस्क असेसमेंट मैं समझाऊंगा, पहले इसको लिखो। फिर बोला प्रिपेयर द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और साथ में बोल दिया क्या ना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ। एसएमपी नहीं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान नहीं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान। देखो अंतर है, कंफ्यूज मत हो जाना कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान तो बन गया सर, हम लोग पढ़ रहे एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये क्या रिस्क मैनेजमेंट प्लान, दोनों में अंतर होगा। बाबू समझाते हैं क्या मतलब बोलना चाह रहा है, क्या था स्टार्टिंग में ये, और कैसे कैसे एसएमपी बना और एसएमपी में आज क्या क्या जुड़ गया है, सब बात को हम लोग जानेंगे इतिहास से। तो बोला ना कि जो पढ़ाऊंगा ना तो बहुत स्टडी करके पढ़ाऊंगा, जो तुम क्लास करोगे तो तुमको लगे कि आज कुछ सीख के जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ाना मेरा आदत है ही नहीं, मेरे से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें बच्चा सीखता ही नहीं है कुछ। तो देखो यहाँ पे देखो, तो 9 सेफ्टी पांचवा वाला पहला बात यह है। फिर 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो 2 और 3 फरवरी 2000 ईस्वी में, उसमें बोला फॉर्मली रिस्क असेसमेंट कीजिए। मतलब क्या करिए, पहले बोला सेफ्टी पॉलिसी बनाओ। सेफ्टी पॉलिसी मतलब तुम अपना माइंस के बारे में खुद लिख रहा है कि मेरा माइंस में रूफ का खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है, सेफ्टी पॉलिसी। इसके लिए हमको रूफ बोल्टिंग करना है, इसके लिए हमको प्रॉपर सपोर्ट करना है, इसके लिए हमको गैलरी का चौड़ाई नहीं बढ़ाना है। तुम अपना पॉलिसी सोचो, खुद बना रहा है। पहले तुमको पॉलिसी बनवाया, सोचो क्या हो क्या रहा है। पहले तुमको पॉलिसी बनवाया, पॉलिसी बनाने बोला ना कि फॉर्मली रिस्क असेसमेंट करो। मतलब तुम बताओ तुम्हारा माइंड में रिस्क क्या क्या है, फॉर्मली बताओ। तुमको नहीं पूरा बताने दो, बस फॉर्मली बता दो कि रिस्क क्या क्या है। तुम बोला अच्छा इतना बात है सर, कोई बात नहीं सर, हम धड़ाधड़ बता देते आपको। तुम बोला कि सर मेरा रूफ का एक खतरा है, फटाक से बोल दिया। बोला और क्या खतरा है तुम्हारा, तुम बोला कि सर मेरा माइंस के बगल में नदी है, मेरा इनंडेशन का खतरा है, दूसरा बता दिया। तुम बोला कि सर मेरा मेरा रूफ, सर मेरा जो सीम है ना सर, कोल सीम है ना सर, वो इजिली सर प्रोन्स टू स्पॉन्टेनियस हिटिंग है सर, आसानी से उसमें फायर कैच कर लेता है, तो फायर का भी खतरा है। तुमको बोला वाह शाबाश, तुम बोला इतना बात, रिस्क असेसमेंट तुम कर दिया, नीचे बोल दिया कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना दीजिए। तो तुम बोलोगे सर रिस्क मैनेजमेंट प्लान, अब ये क्या बोला है भाई, बोला भाई जो तुम आप बोला ना कि रूफ कंट्रोल तुमको करना है, ये तो तुम रिस्क बताए, ये रिस्क है तुम्हारा, ये रिस्क है, ये रिस्क है, लेकिन इसको तुम मैनेज कैसे करोगे। ये जो रूफ कंट्रोलिंग के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान है बताओ, इनंडेशंस के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान है बताओ, फायर अगर लग रहा है तो तुम्हारे पास क्या प्लान है बताओ, किस तरह का प्लान से तुम रिस्क को तुम मैनेज करोगे। सोचो कैसे फंसाया। पहले बोला क्या, पहले बोला कि सेफ्टी पॉलिसी बनाओ, सेफ्टी पॉलिसी बनाकर तुम सबमिट किया, उससे पता चलिए कि तुम रिस्क तुम्हारा माइंड में क्या है, रिस्क असेसमेंट वहां से स्टार्ट हो गया। रिस्क असेसमेंट करके दिया कि ये रिस्क है मेरा, तुमको बोला कि उसका रिस्क का मैनेजमेंट प्लान बनाओ, तुमसे ही करवा रहा सारा बात। तो रिस्क मैनेजमेंट तुम प्लान बनाया, अब तुम बना रहा है कि मेरा रूफ फॉल से बचने के लिए हम लोग फेस में हमेशा रूफ बोल्ट को अपडेट करके रखेंगे। फिर तुम लिख रहा है कि कहीं पर भी लेगिंग नहीं छोड़ा जाएगा, 2 घंटे के अंदर रूफ बोल्ट मारना है, रूफ बोल्टिंग करने से पहले खूटा सपोर्ट लगाना। जितना बात है ना तुम दनादन दनादन लिखते जा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम खुद लिख के दिया है कि भाई मेरा रिस्क ये सारे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड फेज हुआ जाके कंप्लीट, किसका मतलब स्टेप 1 में तुम्हारा क्या हुआ, देखो स्टेप 1 में तुमको क्या किया, देखना समझना क्या क्या हो रहा है। स्टेप 1 में तुमको केवल ये करवाया, और स्टेप 2 में जाके क्या करवा दिया बाबू आपसे, स्टेप 2 में तुमको क्या किया, 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस करने के बाद तुमको क्या किया, फॉर्मली तुमको रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट प्लान तुमसे बनवा लिया कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना के बताओ क्या है तुम्हारा माइंड चाहिए। तो दिस इज द बेसिक। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कुछ साल बीता, बोला अच्छा ठीक है रुको अभी नहीं, ठीक है 9th वाला, फिर बोला अच्छा ठीक है अगला बार, अगला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। फिर अगला जब 10वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ मेरा, ध्यान समझना, जब 10वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है ध्यान से देखना बाबू, 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, एनएससी में लिख रहा हूं बार बार, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जब होता है ना 10th वाला, तो उसमें क्या बोला गया, और ये कब हुआ था, 27 नवंबर 2007 को हुआ था। कब हुआ था, 26 एंड 27, कल सब लिखवाया हूं थे ना, 2007 में हुआ था, फिर सीधा 2007 में, मतलब 2000 के बाद सीधा 2007, 7 साल बाद तुमको क्या बोला, ठीक है ना, फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना दीजिए। बोला ना एक काम करिए ना, सब तो रिस्क असेसमेंट करिए, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया ना, एक काम करिए ना आप ना सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। क्या बनाइए, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक बना दीजिए। अब ये सवाल आता है कि सर रिस्क असेसमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्लान बन चुका है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है सर, ये क्या होगा, इसमें क्या करना होगा। ठीक है, तो इसमें बोला कि जितना भी रिस्क है आपका, जितना भी रिस्क है उसका रिस्क का असेसमेंट कीजिए, रिस्क का असेसमेंट। देखो जैसे क्या हुआ, जब आदमी लोग जब इसको 9 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पकड़ा, ठीक है, उससे बोल रहा कि फॉर्मली रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान, तो जो समझदार आदमी तो समझ गया भाई ये तो साला फंसाने वाला काम है। बोले फंसाने वाला कैसे, बोले खुद ही बोल रहा है कि रिस्क
असेसमेंट करो और खुद ही बोर्ड का प्लान बनाओ। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मेरे से जुड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप का लिंक को डाउनलोड करें और आज ही मेरे साथ जुड़कर तैयारी में जुड़ जाएं।